सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स प्लस यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट और ये हमारी यूनिट 9 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो हम यहाँ पर कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो यहाँ पर जो है वो मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए ने सपोज 1994 में 1994 में एक कार परचेज की थी। क्या परचेज की थी? एक कार परचेज की थी। एक कार परचेज की थी और उसको वो आज रिकॉर्ड करना चाहते हैं 2020 में। 2020 में मतलब जब उन्होंने परचेज की होगी तब बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री की होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट में उस टाइम पे उन्होंने एंट्री की होगी और उस कार का प्राइस था सपोज 5 लाख। तो जो कार का प्राइस था वो था 5 लाख। तो उस टाइम पे 1994 में उन्होंने इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया 5 लाख रुपए से कि 5 लाख की कार है, मिस्टर ए ने परचेज की है। 1994 में उन्होंने रिकॉर्ड कर दी और अपना बिजनेस चलाने लगे। लेकिन आज 2020 में क्या उस कार की वैल्यू 5 लाख की होगी? तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं, कार की जो वैल्यू है, मॉडल्स हैं वो तो ख़त्म हो चुके होंगे, उसमें डेप्रिसिएशन लगा होगा तो उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। तो मार्केट वैल्यू तो मे बी कम हो गई हो या हो सकता है ख़त्म ही हो गई हो, लेकिन जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होती है वैल्यू, वो ओरिजिनल वैल्यू रिकॉर्ड होगी। यानी कि 5 लाख पे अगर 1994 में मिस्टर ए ने कार परचेज की है तो 2020 में भी उसको उतने ही अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी उसी कॉस्ट पे इसे रिकॉर्ड करना। अब स्टूडेंट कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो एविडेंस बेसिस होती है, जो प्रूफ की जा सके। तो अगर ये 5 लाख की कार है और उसे प्रूफ किया जा सकता है उसके डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो उसकी अमाउंट जो है वो 5 लाख ही प्रूफ होगा और 5 लाख ही अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो डिटरमाइंड की जाती है किस बेसिस पे? जिस बेसिस पे उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे परचेज किया हो, उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे उसे ऑक्यूपाई किया हो। तो उसे किस कॉस्ट पे ऑक्यूपाई किया गया था? 5 लाख पे, 5 लाख पे उसे खरीदा गया था, तो उसी कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? एक्विजिशन कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को कहते हैं जिस कॉस्ट पे आपने वो प्रोडक्ट परचेज करा हो। जैसे यहाँ पर मिस्टर ए ने 5 लाख की कार परचेज की थी, तो इसकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? 5 लाख है। ऑल थ्रू देयर आर वेरियस मेजरमेंट बेसिस, और बहुत सारे मेजरमेंट हो सकते हैं। सो अकाउंटेंट्स traditionally preferred the cost in the interest of objective. This cost is the basic of valuation of the assets in the financial statement। तो जो अकाउंटेंट है, जो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करता है, वो क्या करता है? जिस कॉस्ट पे उसने परचेज की थी, चाहे वो कोई सा भी ईयर हो, वो कंटिन्यू जब स्टेटमेंट बनाएगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो वो क्या करेगा? वो उसी कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड करेगा। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने बनाई, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या करेगा? वो उसी कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड करेगा। यानी कि 5 लाख की अगर कार थी तो 5 लाख पर ही रिकॉर्ड करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखो,
जो यहाँ पर मिस्टर अमर हैं, अमर ने 2000 में एक लैंड परचेज किया था। क्या परचेज किया? लैंड। अब इन्होंने जो लैंड परचेज किया वो परचेज किया था 5 लाख रुपए में। कितने में? 5 लाख रुपए में। और इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे रिकॉर्ड कर दिया, 5 लाख की यहाँ पर एंट्री कर दी। अब जब इन्होंने एंट्री कर दी उसके 10 साल बाद भी वही रिकॉर्ड किया 5 लाख। अब 20 साल हो गए, तब भी उन्होंने 5 लाख ही रिकॉर्ड किया। अब जब मिस्टर अमर की जो फाइनेंशियल बुक है उसमें कितना रिकॉर्ड है? ये 5 लाख ही है। अब स्टूडेंट कहेंगे कि मैम जो 5 लाख की जो रेट है वो तो इंक्रीज हो गया होगा, लैंड का रेट तो इंक्रीज हो गया होगा, 5 से हो सकता है 10 लाख हो गया हो या 15 हो गया हो। लेकिन जो हमारा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, वो क्या कहता है कि जितने पर आपने ओरिजिनली ऑक्यूपाई करी है, उस लैंड को ऑक्यूपाई कितने में किया है? 5 लाख पे अमर ने किया है, तो उसकी कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड होगी? उसकी कॉस्ट 5 लाख ही रिकॉर्ड होगी। ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम डेप्रिसिएशन पे देखेंगे, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस रेट पर या जिस अमाउंट पर आपने उस लैंड को ऑक्यूपाई किया है, यहाँ पर उस टाइम पे ओरिजिनल कॉस्ट पे उसने परचेज किया है, उसी अमाउंट को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेगा, और उसी अमाउंट को वो टिल दे जब तक उसकी बैलेंस शीट है उसको वो एसेट्स में शो करेगा। तो अमर क्या करेगा यहाँ पर? आज भी उसे 20 साल बाद भी उसे 5 लाख पर ही शो करेगा। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉगर की आईडी है यहाँ पर www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, आप इन सभी पर हमें फॉलो करें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।